रमजान में 5 बहुओं का घास का इफ्तार। गांव के एक पुराने जर्जर घर में 5 बहुएं एक साथ बैठी थीं। रमजान का महीना था, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की जगह चिंता थी। अजान की आवाज गूंज रही थी, मगर उनके सामने सिर्फ एक कटोरी में उबली हुई घास रखी थी। बस नमक और पानी में पकाई गई घास। सबसे बड़ी बहू अमीना ने हाथ उठाकर दुआ की, फिर सबसे छोटी नुसरत की तरफ देखा। नुसरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जल्दी से मुंह में एक घास का टुकड़ा डाल लिया। फरहीन ने हल्की आवाज में कहा, हम रोजा रखते हैं, मगर इफ्तार में बस यही मिलता है। सलीमा, जो सबसे तेज थी, गुस्से में बोली, हमारे ससुर खुद अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं और हमें यह घास खाने को देते हैं। कब तक सहेंगे? रुबीना ने डरते हुए इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर हमारे शौहर हमारे साथ होते तो शायद यह सब न होता, लेकिन वो खुद अपने अब्बा के डर से कुछ नहीं कहते। दरअसल इस घर का मुखिया हाजी इब्राहिम बाहर के लोगों के सामने बहुत नेक दिखता था। वह गांव में दान दक्षिणा करता, मस्जिद में सबसे आगे बैठता, मगर घर के अंदर अपनी बहुओं को खाने तक के लिए तरसाता। जब भी बहुएं अपने हक की बात करती, वह कहता, औरतों का काम बस सहना है, रमजान में सब्र से बड़ा कोई रोजा नहीं। इफ्तार की तैयारी। आज भी इफ्तार का वक्त हो चुका था। बाहर से अनजान की प्यारी आवाज आ रही थी और अंदर 5 बहुएं नम आंखों से सूखी घास का निवाला तोड़ रही थीं। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजे पर पड़ोस की सकीना चाची खड़ी थीं। उनके हाथ में एक बड़ी थाली थी, जिसमें खजूर, फल और कुछ रोटियां थीं। उन्होंने चुपचाप थाली नीचे रखी और धीरे से बोली, बेटियों, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने का भी महीना है। ससुर का पर्दाफाश थाली देखकर नुसरत रो पड़ी। इतने दिनों से उसे इफ्तार में सही खाना नहीं मिला था। बहुएं सकीना चाची का शुक्रिया अदा कर ही रही थीं कि हाजी इब्राहिम वहां आ गया। उसने गुस्से से थाली को ठोकर मार दी और चिल्लाया, हम किसी का चैरिटी नहीं लेते। हमारे घर की औरतें जितना हैं उतने में ही खुश रहती हैं। सकीना चाची ने ठंडी सांस भरी और गुस्से में बोली, हाजी साहब, बाहर तो आप नेक बनते हैं, मगर घर में आपकी बहुएं घास खाने को मजबूर हैं। गांव के कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। गांव के मौलवी साहब भी आए और बोले, रमजान का मतलब भूखा रखना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। जो अपने घर की औरतों को हक नहीं देता, उसका रोजा अल्लाह कबूल नहीं करता। इंसाफ और बदलाव। हाजी इब्राहिम की पोल खुल चुकी थी। गांव वालों ने फैसला लिया कि अब से उसकी बहुओं को हक मिलेगा। धीरे धीरे घर की हालत बदली। बहुएं अब सम्मान से जीने लगीं और उनके इफ्तार में घास की जगह सही खाना आने लगा। सबसे आखिर में जब अगली बार रमजान आया, तो 5 बहुएं फिर से इफ्तार के लिए बैठीं, लेकिन इस बार उनकी थाली में खजूर, फल और पकवान थे। नुसरत ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। कहानी का संदेश। रमजान का असली मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और इंसाफ करना है।